श्री कृष्ण कहते हैं, समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, लेकिन अब समझ आ गया है, क्योंकि अच्छे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और बुरे लोग बदल देते हैं। प्यार करना कोई जुर्म नहीं, पर खुद को भुलाकर प्यार करना सबसे बड़ा अन्याय है। अपने आत्मसम्मान पर खरोंच मत आने दो, चाहे मोहब्बत हो या मोह। जिंदगी सिर्फ उस मोड़ तक रखो जहां खुद को खुद से खोना ना पड़े। जो लौट कर आए वो कभी गए ही नहीं थे, और जो वाकई चले गए वो लौटेंगे भी नहीं। दिल से उठी हुई उम्मीदें अक्सर दिमाग से हार जाती हैं, इसलिए अब सिर्फ उतनी ही उम्मीद रखते हैं जितनी जरूरत हो। आज के दौर में वफादारी की मिसाल इंसानों से नहीं, जानवरों से दी जाती है। अफसोस है कि इंसानियत खुद एक मिसाल बनकर रह गई है। जैसे जैसे दुनिया देखी, वैसे वैसे जाना कि वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, और बदलते वक्त में टिकना है तो खुद को बदलना ही होगा। नाराज होने का हक सिर्फ उसे दो जो मनाने का हुनर रखता हो, वरना खामोशी सबसे बेहतर जवाब है। कभी अकेले बैठकर सोचो कि आप कितने अपने थे खुद के लिए और कितना खो दिया सिर्फ लोगों को खुश करने में। जिंदगी आसान तब बनती है जब आप खुद को चुनना शुरू कर देते हो, जब आप दूसरों के भरोसे रहना छोड़ देते हो। आपका गुस्सा और आपका प्यार दोनों कीमती हैं। इन्हें उन पर ही खर्च करो जो आपके अपने हो। जिंदगी में असफलता से डरो मत। डरना है तो उस दिन से डरो जब तुम आम आदमी बनकर मरने की तैयारी करने लगो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से वादा किया कि तुम आम नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारा सफर खास हो जाएगा। और हां, जिस दिन तुमने मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन तुम्हें रुलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जिस दिन तुमने अपनी कदर कर ली, उस दिन दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, क्योंकि जो तूफान में टिक जाए वही नाव किनारे तक पहुंचती है, और जो हर बार झुक जाए वो अपने अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है।
चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब जुबान की लंबाई धागे की तरह लहराने लगे तो रिश्तों के ताने बाने उलझ जाते हैं। इसीलिए जरूरी है धागा लपेट लिया जाए और जुबान समेट ली जाए, क्योंकि जुबान के तीर अक्सर दिल के आर पार हो जाते हैं। हम क्या हैं ये दुनिया कभी नहीं पूछती। दुनिया ये पूछती है हम में क्या है, भीतर का उजाला कितना है, क्योंकि जो रोशनी भीतर से नहीं निकलती वो किसी और को रोशन नहीं कर सकती। बीता हुआ कल अब यादों की दीवार पर टंगा एक धुंधला चित्र है, और आने वाला कल वो तुम्हारे हाथ में हथौड़े जैसा है जिससे तुम अपनी तकदीर तराश सकते हो। जिंदगी की सच्चाई ये है कि बूंद जितनी ये उम्र है और उसमें भी लोग अहंकार का समुद्र पाल लेते हैं। हर कोई यहां मुसाफिर है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो यादों से भी चुपचाप चले जाते हैं, बिना अलविदा, बिना शोर, जैसे रेत से कोई नाम मिटा दिया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता, लेकिन जो बीते वक्त में लोगों का रवैया था वो दिल के किसी कोने में चुभता रहता है। हर रोज लोगों से उम्मीद करना अपने दर्द को दावत देना है, क्योंकि जब तुम टूटते हो तो उन्हें फर्क ही कहां पड़ता है। रिश्तों की शुरुआत होती है विश्वास से और खत्म होती है धोखे पर। कभी कभी लगता है शुरुआत ही ना होती तो बेहतर था। मुसीबत में मदद का नाटक करने वाले अक्सर तुम्हारे गिरने का जश्न मनाते हैं। अंदर ही अंदर वो मुस्कुराते हैं जब तुम बिखरते हो, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी को अपना सामर्थ्य समझ बैठते हैं। सांसों पर भी भरोसा नहीं, फिर भी हम इंसानों पर कर बैठते हैं। ये भी कैसी विडंबना है। जो खुद के लिए जिए वो स्वार्थी कहलाता है, और जो दूसरों के लिए जले वो अक्सर राख बन जाता है। अब दर्द से तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो धक्का दिया वो उन हाथों ने दिया जिन्हें मैंने खुद से भी ज्यादा अपना समझा था। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तोड़ता है वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। शक अगर जहर है तो विश्वास जड़ी बूटी है। एक तुम्हें बर्बाद कर देता है और दूसरा तुम्हें बना देता है। कभी खुद से पूछो क्या तुम अकेले हो या फिर अकेले ही काफी हो। कभी अल्फाज मत बिखेरो, बस खामोश रहकर देखो कौन तुम्हारी खामोशी को पढ़ता है। कौन है जो बिना कहे तुम्हारी हर बात समझता है, क्योंकि असली अपनापन शब्दों में नहीं समझ में होता है। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वो ही सबसे ज्यादा दर्द में होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना नहीं जीना सीख जाता है। उसकी आत्मा पर इतने जख्म होते हैं कि अब उसे दर्द भी छू कर लौट जाता है। रूठने का हक सिर्फ अपने देते हैं, गैरों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं, लेकिन जिसे चाहो उसे छोड़ देना वो आत्मा का कत्ल है। मैं जब टूटा तो समंदर तक हैरान रह गया कि ये कैसा इंसान है जो डूबते वक्त भी किसी को पुकारता नहीं। जो इंसान खामोश रहता है वो अपनी खामोशी से चीखता है, मगर सुनता वही है जो सुनना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्यार अक्सर वहीं होता है जहां होना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा दिल अक्सर गलत लोगों को सौंप दिया जाता है। और यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जब दिल सही होता है और इंसान गलत। हर आंसू आंख तक पहुंचता है मगर दिल से टपकता है। हर दर्द को लफ्ज मत बनाओ, ये दुनिया हाथ में नमक लेकर घूमती है। तुम जख्म दिखाओगे तो वही नमक छिड़केगी। जब अंदर तूफान हो और बाहर सन्नाटा तो समझ लेना इंसान अब बोलना नहीं चाहता, बस सहना सीख गया है। क्योंकि कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती, बल्कि रिश्ते और भारी हो जाते हैं। लोग हमेशा अपनी जगह सही होते हैं, गलती हमारी होती है जो उन्हें उनकी औकात से ज्यादा अपना समझ लेते हैं। कभी कभी तो लगता है कि तकदीर लिखने वाला भी शायद हमें हर उस चीज से दूर करना चाहता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। जिसे पकड़ने के लिए तुम भाग रहे हो उसे एक दिन के लिए भी अकेला छोड़ दो, वो पलट कर देखेगा तक नहीं, क्योंकि जिसको तुम्हारी जरूरत होती है वो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। दुआ करो कोई रास्ता निकल आए जहां तुम भी रहो
मैं भी रहूं और हम दोनों टूटने से बच जाए। जिसकी तुम सबसे ज्यादा कद्र करते हो वही सबसे ज्यादा आंसू देता है, क्योंकि इंसान वही चीज तोड़ता है जिसकी कीमत उसे नहीं मालूम होती। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती है, क्योंकि लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, वो तो बस अपना चेहरा दिखाने लगते हैं। कभी सोचो वो लोग कितने टूटे होंगे जिन्हें अपना ही हमदर्द अपने वादों से मुकर गया हो। वो वादे जो एक समय दिल से निकले थे अब सिर्फ यादों में धुंधले पड़े हैं। संसार मतलब से चलता है, सर्दियों में जिसकी आराधना होती है, गर्मियों में वही सूर्य अपमानित किया जाता है। यहां हर रिश्ता भी जरूरत से जुड़ा है और हर एहसास कीमत से। आपकी अहमियत तब तक है जब तक आपकी जरूरत है, फिर ना आप याद आते हैं ना ही आपकी बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं उन पर तरस आता है, क्योंकि वो खुद को कभी आईने में नहीं देखते। सही वक्त पर सही बात समझने वाला तो मिल सकता है, लेकिन जो गलत वक्त में तुम्हारा हाथ थाम ले वो इंसान सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। तुम मुझसे बेहतर पाओगे, मगर वो सुकून नहीं पाओगे जो मेरी खामोशी में छुपा हुआ था। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन जुबान चुप है, क्योंकि तूने जो मुझे दिया वो शायद बहुतों के नसीब में नहीं होता। जिंदगी अगर किसी और के हिसाब से जियो तो ना खुद के रहोगे ना किसी और के। भरोसा एक ऐसा शीशा है जो टूटता है तो आवाज नहीं करता, मगर उसकी किरचें ताउम्र चुभती रहती हैं। धर्म चाहे जो भी हो, ईश्वर तुम्हें कर्मों से तौलता है, नाम से नहीं। धर्म की पहचान दिल से होती है और इंसान की पहचान उसके कर्मों से। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उम्मीदों की चिता जलाकर राख को तकिए बना लिया है। जिससे कभी सुकून की उम्मीद थी वही अब सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। तेरे धोखे ने मुझे मिटाया नहीं, मगर अब मेरी रगों में खून नहीं नफरत बहती है। जिस पर खुद से ज्यादा यकीन था उसने मेरी नींव ही हिला दी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जो परवाह नहीं करने का दिखावा करते हैं दरअसल वही सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो परवाह से नहीं दूरी से भरते हैं। कभी मत डरना उनसे जो सामने बहस करते हैं, डरना है तो उनसे जो अपने बनकर तुम्हारे सीने में खंजर घोंप जाते हैं, क्योंकि वो खंजर शरीर को नहीं आत्मा को चीरता है। जिन्होंने आपका दर्द नहीं समझा उन्हें अपना दुख बताना भी पाप है। जो अपना नहीं उन पर हक जताना खुद के जख्मों को खुद ही कुरेदना है। जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अकेले चलने की कला सीख ली हो, क्योंकि भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं मगर अकेले चलने वाले खुद को पा लेते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस आग में जल रहे हो या कितने आंसुओं से भीगे हो। दुनिया सिर्फ मुस्कान को गिनती है, जख्मों की गहराई को नहीं। अब मैंने अपनी शांति को इस दुनिया से अलग कर दिया है। वादा किया है खुद से कि कोई भी चीज कोई भी रिश्ता मेरे मन की स्थिरता को तोड़ नहीं पाएगा। जब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली हो तो मोहब्बत की जिद छोड़कर इज्जत से पीछे हट जाना बेहतर होता है। खुद को बचाना कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। रिश्ते थका देते हैं, खासकर वो जिनसे हमें सबसे ज्यादा सुकून चाहिए होता है। और जब वही रिश्ते बोझ बन जाए तो सांस लेना भी भारी लगता है। जिन्हें दूसरों की तरक्की से जलन हो उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि जहर जो भीतर हो वो दवा से नहीं निकलता। अब क्या मनाओगे मुझे? मैं तो अब रूठना भी भूल गया हूं, क्योंकि मेरी मासूमियत का सबसे बड़ा मजाक उसी ने उड़ाया जिसे मैंने सबसे ज्यादा अपना माना। दोस्ती, रिश्ते, मोहब्बत सब जरूरी हैं, मगर बुरा वक्त सिखा देता है। अकेले रहना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जिसे भी दिल से चाहा उसने ही मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। मेरी शहद सी मीठी जिंदगी को लोगों ने करेला बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जिसे दर्द ने गढ़ा हो उसे दुनिया क्या मिटाएगी। याद रखना, जो सबका हो जाए वो किसी एक का कभी नहीं होता। वो हवा की तरह होता है, हर सांस में
मगर कभी पकड़ा नहीं जाता। कुछ रिश्ते टूटते जरूर हैं मगर खत्म नहीं होते। उनकी परछाइयां हमारी यादों में जिंदगी भर चलती रहती है। अब मछलियां भी खुश हैं क्योंकि अब इंसान भी इंसान को जाल में फंसाने लगा है। ये दुनिया अब पानी नहीं इंसानियत में डूब रही है। हमें किसी को हराने का शौक नहीं, बस खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर देखने की जिद है। हम रेस में नहीं हैं, हम लड़ाई खुद से लड़ते हैं। जिस दिन तुम मेरी कमी महसूस करोगे उस दिन अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं वो सुकून था जो अब कहीं नहीं मिलेगा। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब, कुछ जिंदा लोग भी मर चुके होते हैं, बस उन्हें दफनाया नहीं गया होता। हर कोई अच्छा लगता है जब तक वह आपकी जिंदगी में होता है, मगर जो सबसे ज्यादा दिल के करीब होता है अक्सर वही सबसे पहले और सबसे गहरा जख्म देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। माफ करना एक खूबसूरत फन है, लेकिन भूल जाना मूर्खता। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने भी मासूम मत बनो कि उसी धोखे पर फिर भरोसा कर बैठो। किसी को समझाओ क्यों जब वो समझना ही नहीं चाहता? किसी को मनाओ क्यों जब वो तुम्हारी अहमियत को महसूस ही नहीं करता? कुछ रिश्ते जिंदगी भर की बहस बन जाते हैं, जहां एक की भावनाएं बेमोल होती हैं और दूसरे की चुप्पियां राज करती हैं। क्या फायदा ऐसे रिश्तों का जो सिर्फ नाम के रह गए हों? हर इंसान जो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, दरअसल वो सबसे ज्यादा फर्क उसी एक से महसूस करता है जिसका नाम लेने से भी अब डर लगता है। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, पैसे से नहीं, दिल से। अगर वो सुकून न दे तो कह देना कि इंसानियत मर चुकी है, मगर सच्चे दिल से की गई भलाई कभी खाली नहीं जाती। जिसे जाना है जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल खुद को छुड़ा लेगा। लोग सिर्फ तब रुकते हैं जब उन्हें किसी की परवाह हो, वरना दुनियादारी के इस बाजार में भावनाएं सस्ती और मतलब महंगा है। इग्नोर करने और बिजी होने में फर्क होता है। अगर कोई जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लीजिए उसके पास वक्त नहीं बल्कि भावनाएं ही नहीं बची। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती चेहरे में नहीं व्यवहार में होती है। चेहरे तो उम्र के साथ ढलते हैं, मगर व्यवहार वो हर रिश्ते की नींव होता है। जो समाज आत्महत्या कर लेने को मजबूरी समझता है, वही समाज प्रेम से की गई शादी को बगावत मानता है। यहां इंसान की जान से ज्यादा लोगों की सोच की इज्जत मायने रखती है। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर फितरत देखनी है तो आजादी दो। लोग तभी असली रूप दिखाते हैं जब उन्हें लगे कि अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे कमजोर मत समझना, मैं प्यार करना भी जानता हूं और जरूरत पड़े तो खुद को नफरत में भी ढाल सकता हूं। मैं वो हूं जो अपनी खामोशी से भी इंसाफ कर देता है। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो आवाज नहीं देते, सिर्फ खामोशी में चीखते हैं, और ये दुनिया तब तक नहीं सुनती जब तक आप टूट ना जाओ। चेहरा साफ है मगर दिल में धब्बे हैं। मुंह पर आप कहने वाले पीठ पीछे झर उगलते हैं। बस यही है इस समाज का आईना। समय से पहले खुद को बदल लेना समझदारी है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो सिर्फ हालात नहीं, पूरा वजूद झलकर राख हो जाता है। आज भगवान वहीं बैठा है जहां दौलत और ओहदा हो। अब रिश्ते नहीं, बैंक बैलेंस से इज्जत मिलती है। कर्म कितने भी गंदे हों, अगर जेब में नोट हैं तो सब कुछ सिस्टम माफ कर देता है। यहां इंसानियत से ज्यादा ब्रांडेड कपड़े चलते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है, बुराई से ज्यादा बुरा उसके साथ होता है जो अच्छा होता है, क्योंकि सच्चाई को यहां सिर्फ कहानियों में पूजा जाता है। कुछ लोग रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो वही लोग अपनों का दिल तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में अगर प्यार न हो तो हर एहसास भी बोझ लगने लगता है। प्यार जब मांगने की चीज बन जाए तो समझो आत्मसम्मान की कब्र खोदी जा रही है। कभी किसी को इतना जरूरी मत बना लो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा वजूद तोड़ दे। और अगर कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो फिर खुद को इतनी इज्जत देना सीखो कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो, तुम्हारा इंतजार भी हो, पर तुम्हारी तरफ से कोई शिकवा ना हो।
एक बार जब दिल पूरी तरह टूटता है ना, तो फिर इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। खामोश रहना मजबूरी नहीं होती, ये उस सज्जा का नाम है जो अपनों की बेरुखी के बाद दिल खुद को देता है। जिन्होंने आज तुम्हें दर्द दिया है, यकीन मानो वक्त उन्हें भी उसी मोड़ पर लाएगा, और उस दिन तुम सिर्फ मुस्कुराओगे बिना कोई शिकवा किए। कदर वही जो जीते जी हो, वरना जब अर्थी उठती है तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। यह कैसी दुनिया है जहां चुप रहने वाले को समझदार नहीं, कमजोर कहा जाता है, और अगर तुम सच बोल दो तो तुम्हें बेरहम कह दिया जाता है। हमने कई रिश्तों के लिए खुद को झुकाया, पर जब कभी खुद से नजरें मिलाईं तो बस एक ही सवाल था, तू कब तक खुद को खोता रहेगा। वक्त सब सिखा देता है, कौन अपना है कौन पराया, और जो एक बार पराया हो जाए उससे उम्मीद करना खुद के जख्मों को चूमने जैसा है। सच्चे लोग अक्सर झूठों से ज्यादा सफाई देते हैं। सच की आवाज कड़वी होती है और झूठ अक्सर शहद में लिपटा हुआ होता है। जिसे परखने में वक्त नहीं लगता वो अक्सर वही होते हैं जो हमें सबसे गहरे घाव देते हैं। कभी कभी मन करता है हार मान लो, पर फिर खुद से ही आवाज आती है, अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अभी बहुत से अपने हैं जिन्हें बताना है कि मेरे इरादे कमजोर नहीं, बस मेरी खामोशी गरजने से पहले की चेतावनी है। दुनिया मासूमियत को बेवकूफ़ी समझती है, पर हमने सीखा है मुस्कुराते रहो, क्योंकि रोने से कोई तुम्हारा नहीं हो जाता। जो चले जाएं उन्हें जाने दो, जो साथ रहे उनके लिए इतना मजबूत बनो कि उन्हें तुम्हारे होने पर गर्व हो। माँ बाप की नसीहतें उस समय बुरी लगती हैं जब हम जवानी की धूप में खुद को सूरज समझते हैं, पर एक दिन जब वक्त की ठंडी रात हमें घेर लेती है, तब वही नसीहतें रजाई बनकर हमें सुकून देती हैं। इस जीवन में इतना संघर्ष तो जरूरी है कि अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े, खुद एक उदाहरण बनो। नींदें उड़ जाएं तो लोग कहते हैं आशिक हो, पर कोई नहीं जानता कि दिल पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए जागने वाले आंखों से नहीं, आत्मा से थकते हैं। उम्मीद कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती, हम ही होते हैं जो थक कर उसका साथ छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ी हार होती है, जब हम अपने ही सपनों का गला घोंट देते हैं, क्योंकि हालात चीखते हैं और हौसले चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समस्याओं को समझना और खुद को शांत रखना, क्योंकि लोग बदलते नहीं, सिर्फ बेनकाब होते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हें अजनबी की तरह देखेंगे, और जो तुम्हें आज बेकदर करते हैं वही कभी तुम्हारे पैरों में गिरकर कहेंगे तुम जैसे कोई नहीं। हर किसी से प्रभावित मत हो, न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जीना सीखो। जो अकेलापन झेलता है वही सही फैसले लेता है, क्योंकि भीड़ में चलने वाला अक्सर मंजिल नहीं भ्रम को पकड़ लेता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते वो तुम्हें तोड़ने की साजिश रचते हैं। पर याद रखना, जिसे ऊपर वाला सरताज बना दे उसे कोई भी मोहताज नहीं बना सकता। अपनी जिंदगी से नाराज मत होना, क्या पता तुम्हारी यही कहानी किसी के लिए सबसे हसीन सपना हो। जो लोग अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं होता। जिंदगी को कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। तुम अनमोल हो, और वह जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें खोने का अफसोस उन्हें पूरी उम्र सालता रहेगा। मैं जानता हूं मैं कुछ तो खास हूं, क्योंकि वो ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। उम्र भर ताकत दवाओं में खोजता रहा, पर दंग रह गया जब दुआओं ने चुपचाप मुझे बचा लिया। कभी कभी अकेले रहना बेहतर होता है, उनके साथ रहने से तो लाख गुना अच्छा जो तुम्हारी कद्र तक नहीं करते। जिंदगी एक किताब है और हमने तो अभी कुछ ही पन्ने पलटे हैं। कौन जाने अगले पन्नों में लिखा हो कि अब तुम्हारी बारी है चमकने की, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। मुझे बहुत पसंद किया गया, पर सिर्फ तब
जब किसी को मेरी जरूरत थी। इसलिए अब मैंने खुद को सबसे पहले रखना सीख लिया है। हाथों की लकीरों में कभी खुद को मत ढूंढो, क्योंकि किस्मत सिर्फ वो नहीं जो लिखा है, कभी कभी वो होती है जो जिद से लिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो मिला है उसे पसंद करना सीख लो। पर जो भी रास्ता चुनो उसे इस तरह जियो कि तुम्हारी कहानी दूसरों की प्रेरणा बन जाए। विश्वास इतना करो कि कोई छल करते हुए भी डर जाए, और प्रेम ऐसा करो कि उसे तुम्हें खोने का भय हो हमेशा के लिए। और याद रखना, जो रास्ता भगवान तक ले जाए वो कठिन जरूर होता है, पर वो रास्ता कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जब तुम थक जाते हो तब भी मैं तुम्हारी थकान उठाता हूं, और जब तुम मुझे भूल जाते हो तब भी मैं तुम्हें याद रखता हूं। चार वेदों का अर्थ जानो या न जानो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी इन चार शब्दों का मर्म समझ लिया तो जान लो, जीवन ने तुम्हें वो दे दिया है जो हजारों ग्रंथ नहीं दे पाए। कन्हैया कहते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू हर उस बात से विरक्त हो जाएगा जो सुनने योग्य है और जो अब तक सुना जा चुका है। जब हृदय धर्म से भरा होता है तो वो धर्म का परामर्श देता है, लेकिन अगर वही हृदय अधर्म से भर जाए तो फिर वो इंसान को पथभ्रष्ट कर देता है। मनुष्य वही करता है जो उसके भीतर भरा होता है, और यही उसकी दिशा तय करता है। हे पार्थ, कर्मों से ही मनुष्य का चेहरा पहचाना जाता है, क्योंकि कोई गीता पढ़कर भी पत्थर दिल हो सकता है और कोई अनपढ़ होकर भी भगवान का साक्षात रूप बन सकता है। जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वही जीवन कृष्ण को प्रिय है। पर देखो, इस युग का सच, जिसे काम पड़ता है वो कदर करता है, और जब काम निकल जाता है तो वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए किसी को इतना सिर पर मत बैठाओ कि वह सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी खुशामद मत करो कि वह तुम्हें बेकादर समझने लगे। कृष्ण कहते हैं, जिसे नींद से प्यार है वो सिर्फ सपने देखेगा, लेकिन जिसे अपने सपनों से प्यार है वो नींद तक छोड़ देगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, पंखों पर यकीन करो, हवाओं पर नहीं। पतंगे हवाओं के भरोसे उड़ती हैं, मगर तुम अर्जुन के वंशज हो, कर्म के पथिक हो। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला बाद में पश्चाताप बन जाता है, क्योंकि जब हम भावनाओं में बहकर सोचते हैं तो अक्ल चुप हो जाती है, और जब अक्ल जागती है तब भावनाएं बिखर चुकी होती हैं। दुष्टों की भलाई नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को चाहे कितना भी प्यार दो, वो डंक ही मारेगा। जो केवल तुम्हारे काम आने तक तुम्हें अपना कहते हैं, उनसे दूर रहना सीखो। जो इंसान तुम्हारे मूल्य को तब समझे जब तुम उसके लिए उपलब्ध न हो, वो मूल्य नहीं, अवसर देख रहा होता है। कभी किसी आईने के अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, और उन घरों से भी दूर रहो जहां दीवारें तो हैं लेकिन दिलों में दरारें हैं, जहां रोटी तो मिलती है पर सम्मान नहीं। ऐसे घर से बेहतर है सड़क, क्योंकि सड़क पर भूखा रहना मंजूर है मगर आत्मसम्मान भूखा न रहे। प्यार का असर वहीं तक है जहां कद्र है। कद्र कीजिए उन रिश्तों की जो दिल से बने हैं, जरूरतों से नहीं, क्योंकि जिस दिन कद्र खत्म होती है उस दिन प्यार एक बोझ बन जाता है। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश रखो, पर जो मिला है उसकी कभी बेकदरी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों का जीवन हूं, और सन्यासियों का संयम भी मैं ही हूं। जो मनुष्य इस गीता शास्त्र को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को इसका ज्ञान देता है, वो न केवल मेरे समीप आता है बल्कि मुझे अपना बना लेता है। भगवान कहते हैं, जो इस गीता रूपी अमृत को अपने भीतर उतार लेता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों का प्रतिफल है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो पापों में लिप्त है उसका अंत पीड़ा है, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका पथ स्वयं कृष्ण प्रशस्त करते हैं।
लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत करो। जो तुम्हें नहीं समझते वो कभी तुम्हारे मूल्य को जान ही नहीं सकते। कन्हैया मुस्कुराकर कहते हैं, तू बस चलता चल, मैं तेरे पीछे हूं। तू गिरेगा भी तो मेरी गोदी में ही। जिस दिन तू अपने कर्मों को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तुझे कष्ट में भी कृपा नजर आने लगेगी। जो आज खो रहा है वह कल किसी बड़े संयोग की तैयारी है। जो आज टूट रहा है वो दरअसल किसी नई रचना की भूमिका है। जिन्हें तुमसे दूर जाने का डर है, बस उन्हीं से संबंध रखो, बाकी सब भ्रम है। जिस दिन तुम्हें मेरी कमी का एहसास होगा, उस दिन तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो चुपचाप बिना शोर किए सब कुछ सहता है, और जब चला जाता है तब समझ आता है कि वो कितनी गहराई तक जरूरी था। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब, हर शख्स वहां एक अधूरी कहानी लेकर आता है। जिंदगी में हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। और दुख की बात यह है कि वही हमारी भावनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने मासूम मत बनो कि उसी धोखेबाज पर फिर से भरोसा कर बैठो। क्योंकि कुछ जख्म माफ तो किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जब सामने वाला समझना ही ना चाहे तो उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, और जब कोई सुनना ही ना चाहे तो उसे बताने का कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान आता है और एक दिन चला भी जाता है, फिर भी लोग अपने घमंड में क्यों खोए रहते हैं? किस चीज पर इतना अभिमान? उस शरीर पर जो मिट्टी में मिल जाएगा, उस नाम पर जिसे समय भुला देगा। कुछ लोग कहते हैं उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें बस एक ही इंसान से फर्क पड़ता है, बस वो इसे जताना नहीं जानते। यही दर्द है जब मन चीखता है लेकिन होंठ चुप रहते हैं। किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करके देखो। अगर तुम्हारे दिल को सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि सुकून मंदिरों और मस्जिदों से नहीं आता, वो आता है किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर। किसी को जाने देना मुश्किल होता है, लेकिन जब तक तुम किसी को पकड़ कर रखते हो वो सिर्फ रुकता है, जाता फिर भी है। इसलिए जो चला जाए उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारा है तो लौट कर आएगा, नहीं तो सीख बनकर जिंदगी में बस जाएगा। किसी को इग्नोर करना और किसी से बिजी होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जो दिल में होता है उसके लिए वक्त निकालना नहीं पड़ता, वक्त खुद ब खुद निकल आता है। जिन्हें सपने देखने का शौक होता है उनकी रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करने की जिद होती है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती उस व्यवहार में होती है जिससे हम दूसरों के दिल जीतते हैं। रिश्ते तभी तक खूबसूरत होते हैं जब तक उनमें भावनाओं की कद्र होती है। जब एक को चोट लगे और दूसरा महसूस कर सके, तभी वो रिश्ता रिश्ता कहलाता है, वरना तो ये दुनिया मतलब के तालमेल से भरी पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार एक ही सवाल मन में आता है, किसके लिए इतना सहना, किसके लिए इतनी चुप्पी, किसके लिए ये सारी लड़ाइयां, खुद से, हालातों से, दुनिया से। लेकिन फिर भीतर से एक आवाज आती है, क्योंकि तुम अलग हो। तुम वो नहीं जो सिर्फ जीते हैं, तुम वो हो जो दुनिया बदलने का हौसला रखते हो। जो तुमसे कहते हैं कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उन्हें सबसे ज्यादा फर्क सिर्फ तुमसे ही पड़ता है। कभी किसी भूखे को रोटी खिलाकर देखो, किसी नंगे को कपड़े पहनाकर देखो, किसी रोते हुए को गले लगाकर देखो। अगर तुम्हारे दिल को सुकून न मिले तो कहना, सुकून कभी भी बड़े बड़े होटलों या महंगे मोबाइल में नहीं मिलता। सुकून बस वहीं मिलता है जहां इंसानियत की सांसें अब भी जिंदा हैं। जो चला गया वो शायद रुक भी जाता, पर क्या भरोसा उसके रुकने का। जिसे जाना है वो रुकेगा भी तो कब तक। रिश्ते अगर भीख में मिलने लगें तो समझो वो दिल से नहीं, दया से निभाए जा रहे हैं। कभी किसी को इग्नोर मत समझना। बीजी इंसान वक्त निकाल लेता है, पर जिसे परवाह नहीं वो सिग्नल देखकर भी रीड नहीं करता। कभी किसी की खामोशी को समझो,
हर मुस्कान के पीछे खुशियां नहीं होती। कभी कभी दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान अपनी ही आवाज भूल जाता है। चेहरा चमकता है पर दिल सड़ रहा होता है। लोग आप कहकर पीठ पीछे झर उगलते हैं। सांप अब जमीन पर नहीं, रिश्तों में चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में इंसान का किरदार नहीं, उसका व्यापार देखा जाता है। जिसके पास पैसा है वो भगवान है, भले ही उसका कर्म गंदा हो, बर्ताव जहरीला हो और मन इतना काला कि आईना भी शर्माए। पर अगर उसके पास दौलत है तो समाज उसे आदर्श बना देता है। खूबसूरती आईने में नहीं, इंसानियत में होती है। किसी का रंग क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दिल से कैसा है। क्या वो किसी का दर्द समझ सकता है या नहीं? क्या वो उस औरत के दर्द को समझ सकता है जिसे समाज खुदकुशी की इजाजत देता है, पर खुद की खुशी से शादी करने की नहीं? अगर किसी की फितरत जाननी है तो उसे आजादी दो, और आदत देखनी है तो इज्जत दो। जो तुम्हें वक्त देकर भी नहीं निभा सका, वो वादा करके क्या निभाएगा? मत पकड़ो किसी को मजबूरी बनकर। प्यार अगर सच्चा हो तो बिना कहे भी लौट आता है। मत सोचो मैं कमजोर हूं, मैं वो इंसान हूं जो प्यार भी करना जानता है और युद्ध भी, पर वक्त पर। क्योंकि कुछ जंग खामोशियों में लड़ी जाती है और कुछ जिंदगी भर चलती है। कुछ रिश्ते मतलब के लिए होते हैं, काम निकलते ही ब्लॉक, और दिल तोड़ना जैसे नया ट्रेंड बन गया है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वो चालाक हैं, पर हकीकत ये है कि वो खुद ही अपनी किस्मत के दुश्मन बनते हैं। रिश्ते अब इमोशन नहीं, ट्रांजैक्शन बन गए हैं। अब ये नहीं पूछा जाता कि कैसे हो, बल्कि ये पूछा जाता है कि कितना कमा रहे हो। तोड़ दो वो उम्मीदें जो सिर झुकवाएं, तोड़ दो वो रिश्ते जो आत्मसम्मान से बड़े हो जाएं। मत झुको किसी के सामने। जो तुम्हें टालता है उससे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं। एक हद तक इंसान टूटता है, फिर ना वो किसी से उम्मीद करता है, ना किसी को अपना दर्द बताता है। और तब जब उसके हक की खुशी भी सामने आए तो वो मुस्कुराकर कह देता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिसने तुम्हें दर्द दिया है वक्त उसे भी देगा। वो रोएंगे और तुम देखोगे। विश्वास रखो, इंसाफ हमेशा देर से आता है, पर आता जरूर है। अपना वही होता है जो तुम्हें भीड़ में देखकर भी पहचान ले, ना कि वो जो जरूरत खत्म होते ही तुम्हें भूल जाए। जीते जी कदर कर लो, क्योंकि अर्थी उठने पर तो दुश्मन भी रोते हैं, पर तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है साहब। यहां भगवान भी नोट देखकर दर्शन देता है। इंसान को जब बार बार सहना पड़ता है तब या तो वो पत्थर बन जाता है या फिर तूफान। अगर तुम चुप रहो तो सब कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, और अगर एक बार भी अपनी तकलीफ बोल दी तो लोग कहते हैं तुमसे बदतमीज कोई नहीं। ये दुनिया तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी और चुप्पी को गलती समझती है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, पर जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। जो रिश्ता तुम्हारा सम्मान छीन ले वो रिश्ता नहीं, एक बोझ है। और बोझ चाहे प्यार का ही क्यों ना हो, कंधों को झुका ही देता है। सहारे इंसान को मजबूर बना देते हैं और उम्मीदें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। इसलिए अब खुद पर जीना सीखो, ताकि जब कोई साथ छोड़ दे तो तुम्हारा हौसला कहे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। किस्मत, उसका क्या भरोसा, जो हर सुबह एक नई चाल खेलती है। और अपने, वो तब अपने होते हैं जब तुम सफल होते हो, वरना जिंदगी के हर मोड़ पर पहचान बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि वो रोना जानते हैं, रूठना जानते हैं, पर किसी का दिल दुखाना नहीं जानते। सुना है ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं, पर अफसोस इंसानों को नहीं। गलती उम्मीद करने की नहीं होती, गलती उन लोगों से उम्मीद करने की होती है जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़ते हैं और बाकी वक्त तुम्हारा नंबर तक भूल जाते हैं। शब्द का भी स्वाद होता है, बोलने से पहले उसे छक लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को नहीं, खुद को भी चुभ जाती हैं। जो इंसान दुख में मुस्कुराना सीख लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। उसका दिल अभी भी जिंदा होता है।
बस वो अब खुद के लिए जीना सीख गया होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि वो इंसान फिर हमें कभी भी बर्बाद कर सकता है। कभी इग्नोर करके, कभी खामोश रहकर और कभी यूं ही मुस्कुराकर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इश्क जरूरी है, पर अपनी इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। प्यार इतना करो कि मोहब्बत में मर्यादा बनी रहे, वरना आजकल प्यार एक दिखावे का सौदा बन गया है, जहां कल तुम थे और आज कोई और है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, किसी के लिए जरूरी होना ही सबसे खूबसूरत एहसास होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो शायद वक्त भर देगा, पर आत्मसम्मान पर लगी खरोंच वो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। खुलकर जीना है तो किसी पर मत मरना, क्योंकि मोहब्बत आजकल पर्सनल चैट नहीं, पब्लिक स्टोरी बन गई है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर टूट जाती है। किसी को मजबूर मत करो कि वो तुम्हें याद रखे। बस कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी दुनिया में तुम्हारी क्या अहमियत है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है, उस दिन से ही खुद को रोक लो, क्योंकि अगर तुमने खुद को रोकना नहीं सीखा तो एक दिन वो तुम्हें गिरा देगा, इतना नीचे जहां से उठने में सालों लगेंगे। जिंदगी में कुछ रिश्ते सिखाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ सिर्फ इस्तेमाल करके चले जाते हैं। और हम वही इंसान सबसे ज्यादा चाहते हैं जो हमारी परवाह करना ही नहीं जानता। अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी खुद से है और जवाब भी खुद को देना है। मौन तब तक अच्छा लगता है जब तक आत्मा को चोट न पहुंचे, लेकिन जहां अन्याय हो वहां चुप रह जाना सबसे बड़ा अन्याय है। तू बोल, क्योंकि तेरी खामोशी को लोग तेरी मंजूरी समझ लेंगे। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती, कभी कभी आवाज उठानी पड़ती है, वरना लोग आदत बना लेते हैं दूसरों की चुप्पी को कुचलने की। हम डर के नहीं, बहुत कुछ सहकर चुप हैं। हम टूटे हैं, बिखरे हैं, पर झुके नहीं। जो झूठ बोलते हैं वो सिर्फ आवाज ऊंची करते हैं। हमने तो सच्चाई को दिल में बसा रखा है। झूठ का असली मजा तब आता है जब सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हमें सच पहले से ही मालूम है। लोग कहते हैं जिंदगी सेट है, पर कोई नहीं देखता कि उस सेट जिंदगी में कितनी बार हमने खुद को तोड़ा है, कितनी बार खुद को दूसरों के हिसाब से एडजस्ट किया है। कहीं भी फिट हो जाना जिंदगी सेट होने की पहचान नहीं है। जहां हर बार समझौता करना पड़े वो जगह घर नहीं, एक जंजीर है। इरादे अगर दूसरों की बातों से टूट जाए तो समझो वो इरादे नहीं, बस ख्वाब थे। सपने तो वो होते हैं जो दूसरों की निगाहें चुराकर भी दिन के उजालों में पलते हैं और अंधेरे से लड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार कोशिश करने से बेहतर है एक लक्ष्य को पकड़ लो और उसमें अपनी जान झोंक दो। समय तो लगेगा, पर मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आजकल जो इंसान सबसे अच्छा होता है उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में ईमानदारी को बेवकूफी और सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो उठने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि अपनों की मार सीधी आत्मा पर लगती है। लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, वरना वही लोग कभी तुम बिन कुछ अधूरा है कहते थे, अब तुम्हारी याद तक नहीं करते। खुश रहना एक कला है और यह सीखना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। तुम बदल नहीं गए, बस अब वो चीजें नहीं करते जो दूसरों की सुविधा के लिए थीं। 19 में से 18 बार लोग तब कहते हैं कि तुम बदल गए हो जब तुमने खुद की अहमियत समझ ली होती है। जो टूट कर चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लौटते वही हैं जो नाराज होते हैं, जो बिखर जाते हैं वो खुद को जोड़ना सीख जाते हैं। दिल की तकलीफ समझनी हो तो उससे बात करो जो रोज तुम्हें तोड़ता है। फिर भी तुम्हारे कैसे हो का जवाब मैं ठीक हूं कहकर देता है। जो अपनों के सताए होते हैं वो धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, दिल से भी, जुबान से भी। और सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो अब ना उम्मीद रखता है ना शिकायत, फिर भी यह दिल टूट कर भी उम्मीद रखता है। तकलीफ से भरी उम्मीदें, जैसे हर बार एक नई उम्मीद से मरना।
बनावटी रिश्तों से लाख गुना बेहतर है तन्हाई। कम से कम वो धोखा नहीं देती। मोहब्बत और नफरत, ये दो शब्द ही इंसान को ईश्वर बना सकते हैं या राक्षस। यह तुम पर है, तुम किस रास्ते को चुनते हो। समय पर बात करने वाले बहुत होते हैं, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम। तूफान आए जरूरी हैं, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा नाम लेना तक छोड़ देता है। मैंने हर रंग देखे हैं इंसानों के। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर तुम्हें ही मूर्ख बना देते हैं। जो चीजें वक्त से पहले मिल जाएं, वो अक्सर हमें खोखला कर देती हैं, क्योंकि उनका कोई वजन नहीं होता। और जो चीजें वक्त के बाद मिलती हैं, वो जख्म बन जाती हैं, क्योंकि तब तक हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। झुकना भी नहीं आता और झुकाना भी नहीं चाहता। मुझे बस कुछ रिश्तों को पूरी शिद्दत से निभाने का शौक है। शौक है उन एहसासों का जो कहे नहीं जाते, बस दिल में पलते हैं। हर कोई इंसान तो दिखता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मरहम होते हैं और कुछ नासूर। कुछ लोग आपको जोड़ते हैं और कुछ अंदर से तोड़ देते हैं। कभी कभी मन करता है कि वापस चलें वहीं जहां हर चेहरा अपना था और तुम ही अजनबी थे। और अब तुम करीब होकर भी अजनबी लगते हो। सुनो, बोलने से पहले सुनना सीखो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। और कभी कभी तो सिर्फ एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। समझदार वो नहीं जो चुप है, समझदार वो है जो कब बोलना है और कब खामोश रहना है, ये जानता है। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे शिकायत करना अपने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कभी कभी लोग इतने मीठे होते हैं कि वक्त आने पर सबसे ज्यादा कड़वा धोखा वही देते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।